छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मनमानी पर नकेल कसा गया है। रईसी और रसूख के दम पर आम जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले औद्योगिक घरानों के खिलाफ अब की बार सीधा एक्शन लिया गया है, जिसकी वजह से उद्योग जगत में हड़कंप मच गया है। राजधानी से सटे इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित औद्योगिक इकाइयां मनमाने तरीके से लाभ कमाने के चक्कर में आम जिंदगी को घेरती मुसीबत को नजरअंदाज कर केवल अपना मुनाफा देख रहे थे, जिस पर अब सरकारी हंटर चल गया है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। बेशक औद्योगिक इकाइयां विकास में सहयोग करती हैं, लेकिन ऐसा विकास भी किस काम का जो आम लोगों की जिंदगी को ही मुसीबत में डालकर की जाए। इसे विकास नहीं बल्कि विनाश कहा जाता है, जो सालों से उरला और सिलतरा में होता आया है। इन उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं में लोगों को जिंदा लाश बनाने वाले जहर घुले रहते हैं, पर एसी कारों में घूमने वाले, एसी दफ्तरों में नोटों की गड्डियां गिनने वाले, एसी घरों में शान से जिंदगी काटने वालों को उन मासूम जिंदगियों से लेना देना ही क्या। जिनकी दम तोड़ती जिंदगी के असल गुनाहगार वे ही रईस और रसूखदार हैं। लेकिन अब उनकी मनमानी पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का हंटर चल पड़ा है। क्या है असल मामला, जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहिएगा। कार्रवाई की जद में उरला और सिलतरा के वे स्पंज आयरन और स्टील पावर प्लांट सबसे ज्यादा आए हैं, जो लंबे समय से स्थानीय रहवासियों के लिए मुसीबत बने हुए थे। मंडल के राडार पर वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शिल्पी स्टील प्राइवेट लिमिटेड और SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन्हें नियमों के उल्लंघन पर नोटिस थमाया गया है। वहीं शारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड के खिलाफ बिना अनुमति फ्लाई ऐश डंपिंग का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। राजधानी की हवा में जहर घोलने वाली औद्योगिक इकाइयों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी है। जनवरी से अब तक उरला, सिलतरा और धरसीवा क्षेत्र के 30 उद्योगों का उत्पादन बंद कराते हुए उनकी बिजली तक काट दी गई है। हाल के वर्षों में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की जांच में यह साफ हुआ है कि कई उद्योग भारी मुनाफे के चक्कर में ESP यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर और प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों को रात के अंधेरे में बंद कर देते थे। बार बार चेतावनी के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ, तब मंडल ने क्लोजर ऑर्डर जारी कर सीधे पावर कट की कार्रवाई की है। साथ ही उनके उत्पादन को बंद करवा दिया गया है। मंडल के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति किसी भी निजी या सरकारी जमीन पर राखड़ फेंकने पर 5 लाख से 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही कोई भी उद्योग नोटिस और शुरुआती जुर्माने के बाद भी ESP चालू नहीं करते हैं तो जल और वायु अधिनियम के तहत बिजली काटने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। पर्यावरण मंडल ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब पहले उत्पादन बाद में सुधार का पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। अब उद्योगों को पहले सुधार फिर संचालन के मॉडल पर आना होगा। देखिए, भयंकर प्रदूषण बढ़ा हुआ है। हम लोग केवल दिल्ली में, वहाँ सारे नेशनल मीडिया बैठी हुई है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ के प्रदूषण के बारे में पता चलता है। रायपुर के प्रदूषण के बारे में, भिलाई प्रदूषण के बारे में कोई चर्चा होती है क्या? कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ भी स्थिति खराब है। ग्रामीण अंचलों में चल दीजिए, उत्तर प्रदेश किसी गांव में चल दीजिए, 300 से ऊपर है AQI। सब जगह की स्थिति यही है। रायपुर के, रायगढ़ के, बिलासपुर के, सब जगह भिलाई पूरा प्रदूषण में जी रहे हैं। जब तक ये इकाइयां वैधानिक शर्तों और आधुनिक मानकों को पूरा नहीं करती, तब तक इन्हें दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस गंभीर मसले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हर खबर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और लाइक शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।